अल्काज़ार की अगर बात की जाए तो Hyundai के लिए ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। अल्काज़ार एक ऐसे सेगमेंट में आता है जहाँ पे Hyundai की तरफ से अब तक कोई भी ऑफरिंग नहीं था और ये एक बहुत बड़े वॉइड को फिल करता है, एक ऐसा वॉइड जो Hyundai क्रेटा और टूसॉ के बीच में बन गया है। अब अगर हम इस पर्टिकुलर सेगमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छे कार्स देखने को मिल जाते हैं। आपको टाटा सफारी देखने को मिलता है, आपको XUV 500 देखने को मिलता है, अब जल्दी XUV 700 का भी लॉन्च होने वाला है। साथ ही साथ MG हेक्टर प्लस जैसे कार्स भी ऑलरेडी कंपीट कर ही रहे हैं इस सेगमेंट में। तो यहाँ पे Hyundai के लिए अल्काज़ार को एक फुल ऑन पैकेज बनाना बहुत ज़रूरी था और अब जब ये कार हमारे सामने आ चुकी है तो जाहिर सी बात है कि आप में से कई लोग होंगे जो इस पर्टिकुलर 6 एंड 7 सीटर SUV में इंटरेस्टेड होंगे। अब जब आप इंटरेस्टेड होंगे तो आपके सामने एक और कन्फ्यूजन आएगा कि आखिर कौन से वेरिएंट में क्या क्या फीचर्स आपको मिलेगा और कौन सा वेरिएंट जो है आपके लिए एक वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट बनने वाला है। तो आज इस वीडियो में हम इसी के बारे में इन डिटेल बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रिद्धमान, आप देख रहे हैं ऑटो तत्व। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब अल्काज़ार को हमारे मार्केट में 16.30 लाख की कीमत पे लॉन्च किया गया है। मैंने इस कार के फर्स्ट इंप्रेशन में ऑलरेडी बताया था कि अल्काज़ार क्रेटा से कितनी ज़्यादा अलग है और यहाँ पे मैं फिर एक चीज़ को दोहराना चाहूँगा कि Hyundai ने क्रेटा और अल्काज़ार को डिफ्रेंशिएट करने में चाहे फीचर्स वाइज हो, कॉस्मेटिक चेंजेस वाइज हो या इनफैक्ट पावर ट्रेन वाइज भी काफ़ी अच्छा काम किया है। यहाँ पर मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, आप मेरे फर्स्ट इंप्रेशन वीडियोज़ को जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब Hyundai किया ग्रुप के साथ ना एक काफ़ी प्रॉब्लम हो जाता है, वो है एक ही कार के बहुत सारे वेरिएंट्स रहते हैं और ये जो इतने सारे वेरिएंट्स रहते हैं वो अक्सर लोगों को कंफ्यूज कर देते हैं कि आखिर कौन सा वेरिएंट लेना चाहिए, कौन से में क्या है, कौन से में नहीं है। लेकिन यहाँ पे अल्काज़ार के साथ थैंकफुली उतना ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं है क्योंकि अल्काज़ार को Hyundai ने 3 वेरिएंट में लॉन्च किया है, प्रेस्टीज, प्लैटिनम और सिग्नेचर। अब प्रेस्टीज, प्लैटिनम और सिग्नेचर तीनों के ही ऑटोमेटिक वेरिएंट्स में आपको थोड़े और एडेड किट्स देखने को मिल जाएंगे। तो ऑटोमेटिक वर्जन्स जो भी लेंगे उनको कुछ और नए अच्छे फीचर्स भी देखने को मिल जाएंगे जो कि प्राइस को भी जस्टिफाई कर देता है। अगर आप स्टैंडर्ड सेफ्टी किट की बात करते हैं तो आपको रेयर डिस्क ब्रेक, ABS, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट, ऑटो हेडलैम्प्स, LED फॉग लैम्प्स, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ऑटो डिमिंग इंटीरियर, रेयर व्यू मिरर, रेयर डिफॉगर, वाइपर, रेयर पार्किंग सेंसर्स, रेयर पार्किंग कैमरा, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट्स एंड डुअल एयरबैग्स, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। तो ये चीज़ के लिए मैं Hyundai को फुल पॉइंट देना चाहूँगा। साथ ही साथ अगर इस कीमत में वो इतने फीचर्स ना देते तो कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट ज़रूर होता, पर जिस तरीके से Hyundai के प्रोडक्ट प्लानिंग टीम ने काम किया है मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि डेफिनेटली ये एक वाकई में काफ़ी अच्छा पॉइंट है। अब यहाँ पे अगर हम अल्काज़ार के बेस मॉडल की बात करें तो वो है प्रेस्टीज। इसकी कीमत शुरू होती है 16.30 लाख और जाती है अप टू 16.68 लाख तक। अब यहाँ पे ये एक शोरूम प्राइस है, तो आपके शहर, आपके स्टेट में जो है ऑन रोड प्राइस अलग होगा। तो प्लीज़ नीचे कमेंट मत करना कि भाई हमारे स्टेट में ये कीमत नहीं है। भाई ये कीमत लॉन्च प्राइस है, एक शोरूम प्राइस है, रजिस्ट्रेशन और तमाम बाकी चार्जेस के बाद ऑन रोड प्राइस अलग हो जाता है। वैसे ही मुझे पता है कि आप में से सबको ये बात मालूम होगा, लेकिन फिर भी कई लोग हैं जो अक्सर कमेंट करते हैं, तो मैंने पहले ही जो है ये बात को यहाँ पे क्लैरिफाई कर दिया। अब यहाँ पे अगर मैं अल्काज़ार प्रेस्टीज की बात करूँ तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको ये बेस मॉडल फीचर लोडेड मिल जाता है। यहाँ पे जो 2 लीटर पेट्रोल है उसमें आपको 6 एंड 7 सीटर दोनों का ही ऑप्शन मिल जाएगा। साथ ही साथ जो 1.5 लीटर डीजल इंजन है उसमें भी आपको 6 एंड 7 सीटर का ऑप्शन मिलेगा। अब ये पर्टिकुलर वेरिएंट आपको मिलेगा मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। इसके अलावा अगर हम बाकी फीचर्स की बात करते हैं तो आपको यहाँ पे LED हेडलैम्प्स मिलेगा ही, DRLs मिलेगा एंड टेल लैम्प्स भी आपको LED मिलने वाला है। ट्विन टिप एग्जॉस्ट भी आपको मिल जाएगा, तो वो जो थोड़ा सा आपको स्पोर्टी फीलिंग है वो बेस मॉडल ऑनवर्ड्स भी आपको मिलता रहेगा। 17 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिलेंगे। डुअल टोन ब्लैक एंड ब्राउन इंटीरियर थीम है। अब ये जो पर्टिकुलर इंटीरियर थीम है मुझे काफ़ी बढ़िया लगता है अल्काज़ार में। इनफैक्ट क्रेटा में जो लाइट बीज है उससे ये पर्टिकुलर डुअल टोन शेड जो है बहुत ज़्यादा प्रीमियम एंड बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। इसी के साथ आपको लेदर रैप्ड फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग मिलेगा, लेदर रैप्ड गियर नॉब मिलेगा
एम्बियंट लाइटिंग मिलेगा, इसमें टोटल 64 कलर्स हैं जो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ वॉइस कंट्रोल पैनोरामिक सनरूफ भी आपको मिल जाएगा। कीलेस एंट्री एंड स्टार्ट का ऑप्शन तो रहने ही वाला है एंड रिमोट इंजन स्टार्ट भी एक बहुत ही अच्छा फीचर है जो आपको बेस मॉडल ऑनवर्ड्स देखने को मिल जाएगा। अब अगर आप एक्सटीरियर फीचर्स की कुछ बात करते हैं तो आपको जो ORVMs है वो पावर्ड, फोल्डिंग एंड एडजस्टेबल दोनों ही मिल जाते हैं। अक्सर हमने बेस मॉडल में ये देखा है कि जो ORVMs होते हैं वो पावर्ड रहते हैं लेकिन फोल्डिंग का ऑप्शन नहीं रहता है। यहाँ पे अल्काज़ार प्रेस्टीज बेस मॉडल में ये सीन नहीं है, आपको प्रॉपर यूनिट मिलता है। तो इसमें वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर फ्रंट में मिलेगा। रेयर में आपको सेंट्रल आर्मरेस्ट मिलेगा, लेकिन अगर आप 6 सीटर वाला ऑप्शन लेते हैं तो वहां पे आपको रेयर सेंटर कंसोल भी मिलेगा जिसमें वायरलेस चार्जर का ऑप्शन मिल जाएगा। रेयर विंडो सनशेड, सेकंड एंड थर्ड रो में AC वेंट्स भी मिलेंगे, USB चार्जर है और कूल्ड ग्लोव बॉक्स भी मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से जो बेस मॉडल है वो काफी बढ़िया तरीके से लोडेड है, उसमें कोई भी दो राय नहीं है। अब इसके बाद आता है प्रेस्टीज ऑप्शनल। अब ये पर्टिकुलर वेरिएंट को आप कह सकते हैं ऑटोमेटिक वेरिएंट है। पेट्रोल एंड डीजल इंजन ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के साथ लेते हैं तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, एयर प्यूरीफायर और ड्राइव मोड्स भी मिल जाएंगे। ड्राइव मोड्स में आपको 3 मोड्स मिलते हैं, कंफर्ट, इको और स्पोर्ट। साथ ही साथ ट्रैक्शन कंट्रोल मोड्स भी आपको मिल जाएंगे, स्नो, सैंड एंड मड वाला, एंड पेडल शिफ्टर्स भी आपको मिल जाएगा। तो ऑटोमेटिक के साथ ये कुछ एक्स्ट्रा एडेड किट है। तो अगर आप प्रेस्टीज ऑटोमेटिक लेंगे तो आप यहाँ पे जो है ऑलमोस्ट दूसरे कार्स के टॉप मॉडल वाले सभी फीचर्स आपको इस पर्टिकुलर वेरिएंट में मिल जाएगा। अब इसके बाद आता है प्लैटिनम वेरिएंट जो कि एक मिड स्पेक वेरिएंट है और इस पर्टिकुलर वेरिएंट में आपको 7 सीटर का ही ऑप्शन मिलता है, 6 सीटर का ऑप्शन आपको इस पर्टिकुलर वेरिएंट में नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम बाकी फीचर्स की बात करें, जो प्रेस्टीज के फीचर्स हैं वो तो आपको मिलने ही वाले हैं, उसके साथ साथ आपको 4 एडिशनल एयरबैग्स मिल जाएंगे। तो आपको यहाँ पे टोटल 6 एयरबैग्स मिलेगा। प्रेस्टीज में आपको 2 एयरबैग्स मिल रहे थे, इसमें आपको 6 एयरबैग्स मिलेंगे, मतलब 2 तो था ही प्लस और 4 ऐड हो जाएंगे जो कि वाकई में एक बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे आपको 360 डिग्री पार्किंग कैमरा मिलेगा, ब्लाइंड व्यू मॉनिटर मिलेगा, 18 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स आपको मिलेंगे। प्रेस्टीज में आपको 17 इंच के मिल रहे थे एंड 10.25 इंच का जो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है जो आपने बहुत सारे Hyundai के ग्लोबल कार्स में देखा है वो फाइनली आपको इंडिया में अब अल्काज़ार में देखने को मिलेगा। तो ये पर्टिकुलर फीचर जो है आपको बेस मॉडल प्रेस्टीज में नहीं मिल रहा है बट आपको मिलेगा प्लैटिनम में। साथ ही साथ आपको लेदरेट की पूरी अपहोल्स्ट्री मिलेगी, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक मिल जाएगा, एयर प्यूरीफायर मिलेगा, सेकंड रो हेडरेस्ट कुशंस भी मिलेंगे और मैं कहना चाहूँगा बहुत कंफर्टेबल होते हैं वो वाले कुशन। साथ ही साथ पावर ड्राइवर सीट है और बोस का ऑडियो सिस्टम। तो जो ड्राइवर सीट है वो बेस मॉडल में मैनुअल है बट यहाँ पे आपको पावर्ड मिल रहा है और बाकी जो बेस मॉडल में आपको आर्केमिस का साउंड सिस्टम मिलता है इसमें आपको मिलेगा बोस का। वही अगर हम प्लैटिनम ऑप्शन की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है आप समझ ही गए होंगे कि ये ऑटोमेटिक वेरिएंट है, ये आपको 6 सीटर वेरिएंट में ही मिलेगा। तो अगर आप ऑटोमेटिक लेना चाह रहे थे और 7 सीटर ढूंढ रहे थे तो प्लैटिनम में आपको नहीं मिलेगा, आपको 6 सीटर के साथ ही जाना पड़ेगा, जो मेरे हिसाब से थोड़ा सा बमर है। मतलब 6 सीटर हो 7 सीटर देते तो बहुत सारे फैमिली बायर्स हैं जो 7 सीटर को भी कंसिडर करना चाहेंगे और साथ ही साथ चाहेंगे कि उनको एक ऑटोमेटिक गियर बॉक्स का भी कन्वीनियंस मिल जाए। तो यहाँ पे ये चीज़ मुझे थोड़ा सा अटपटा लगा बट एनीवेज ओवरऑल फीचर्स डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे अब तक काफ़ी अच्छा रहा है। अब इसके बाद आता है Hyundai Alcazar सिग्नेचर। ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है और ये भी सिर्फ और सिर्फ आपको 6 सीटर वेरिएंट में ही देखने को मिलेगा। 7 सीटर वेरिएंट जो है आपको इस पर्टिकुलर वेरिएंट में देखने को नहीं मिलेगा। अब इस पर्टिकुलर वेरिएंट में आपको बहुत ज़्यादा कुछ फीचर एडिशन नहीं होता है, लेकिन आपको मिलता है फ्रंट पार्किंग सेंसर, डुअल टोन बॉडी कलर और फ्रंट सीट्स विद वेंटिलेशन। तो यही 3 चीज़ें जो है ऐड हो रही है, इसके अलावा बहुत सारा कुछ चीज़ जो है ऐड नहीं हो रहा है। हालांकि वेंटिलेटेड सीट्स इंडिया के गर्मियों में बहुत यूज़फुल होता है, तो अगर आपके पास बजट है तो डेफिनेटली उसको कंसीडर आप कर सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं अल्काज़ार सिग्नेचर ऑप्शनल की तो अगेन ऑटोमेटिक वेरिएंट है, तो यहाँ पे आपको साइड फुट स्टेप मिलेगा ही, ड्राइव मोड्स मिल जाएगा, ट्रैक्शन मोड्स मिल जाएगा और मिल जाएगा आपको पेडल शिफ्टर। वेल इन माई ओपिनियन जो अल्काज़ार प्रेस्टीज है वो मेरे हिसाब से बेस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी फीचर्स मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा अगर आप रेंज एक्सटेंड कर सकते हैं अपने बजट का
तो प्लीज गो विद द अल्काजार प्लैटिनम, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर वेरिएंट है इसमें आपको 6 एयरबैग्स मिलेंगे एंड साथ ही साथ बाकी जो फीचर्स ऐड ऑन होते हैं वो इसको एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव पैकेज बना देते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है जो मुझे थोड़ा सा बमर लगा कि आप 7 सीटर वर्जन जो है नहीं ले सकते ऑटोमेटिक के साथ, बट इसके अलावा ओवरऑल जो Hyundai Alcazar का प्लैटिनम वेरिएंट है वो एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से फीचर लोडेड है। बहुत सारे लोगों को जो 10.25 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो बहुत पसंद आएगा। साथ ही साथ आपको बाकी जितने भी फीचर्स मिल रहे हैं, जिनमें से मैंने एयरबैग को ऑलरेडी हाईलाइट किया, वो इसको एक फुल ऑन पैकेज बना देता है। अगर आप इसको इसके कंपटीटर से कंपेयर करते हैं तो थोड़ा सा आपको कई जगह पे एक्सपेंसिव लग सकता है, लेकिन उसके लिए जो आपको ओवरऑल एक पैकेज मिल रहा है वो डेफिनेटली एक बहुत ही कंपेलिंग प्रोडक्ट है। ओवरऑल मेरे हिसाब से Alcazar Platinum इज द बेस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट दैट यू शुड बाई। बाकी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन जरूर बताइए कि आपको कौन सा वेरिएंट जो है Alcazar का सबसे ज्यादा बढ़िया लगा एंड ओवरऑल Alcazar पे आपके क्या ओपिनियन है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। विद दैट सेड गाइस, आज के इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं। जाने से पहले जैसा मैं हमेशा कहता हूं, ऑलवेज फास्ट सीट ब्रूस एंड ड्राइव एंड ऑलवेज वेयर योर प्रोटेक्टिव गियर्स एंड हेलमेट व्हेन यू राइड। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड ऑलवेज फॉलो ट्रैफिक रूल्स।